हमारे ऋषिकेश में, उत्तराखंड में बहुत बड़ी भीड़ इन्हीं दिनों आ रही है। इतनी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, कितनी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऊपर हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जज्बा है। मतलब सोच कर देखें, हम भी इस भीड़ का हिस्सा थे, बहुत सारे अभी भी होंगे, लेकिन हमने खुद समझना है उद्धार कितना कीमती है। परमेश्वर ने जो जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दिया, वो इसलिए दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो जगत अंधकार के वश में है। जब से आदम अदेन की वाटिका से निकला, संबंध टूटा हुआ है, इंसान में पाप राज कर रहा है, मृत्यु राज कर रही है, और शैतान ने बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है, भरमा के रखा हुआ है। और परमेश्वर और इंसान के बीच में वो ज्वाला में तलवार क्या कर रही है, घूम रही है। पापी इंसान उस जीवन के वृक्ष के पास नहीं आ सकता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने अपने न्याय की सारी मांगों को खुद पूरा किया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, उसने वो मौत हमारे लिए सही आंटी। आपने समझना, अभी हम गीत गा रहे थे, हे मृत्यु, हे अधोलोक, तेरी जय कहाँ रही। हमें गहराई से इन बातों को समझना पड़ेगा। उद्धार कितना कीमती है। उद्धार एक व्यक्ति की सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं। हाँ, वो चीजें चाहिए। कई बार हम जब ये बात करते हैं तो कई बार अजीब सी भी लगती है, परंतु हमने समझना है इंसान की सबसे बड़ी जरूरत पढ़ाई लिखाई। हाँ, पढ़ाई लिखाई है, सब काम अपनी जगह है, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध पहले स्थान पर है। अनंत जीवन, अमरता, वो पहले स्थान पर है। परमेश्वर से मेल, पापों की माफी, वो पहले नंबर पर है। तो आज हम देखेंगे पाप का परिणाम कितना भयानक है। पाप कोई गलती नहीं है, कोई भावना नहीं है, बल्कि पाप एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को या पूरे लोगों के अंदर क्या कर रही है, राज कर रही है। पाप क्या है, एक रोग के तौर पर भी है, जिसके अंदर ये बीमारी है, वो लक्षण दिखते हैं उसके। हृदय दूषित है, विचार दूषित है, टेढ़ी सोच है, टेढ़ी चाल है। तो पाप कोई गलती नहीं है, पाप कोई कमजोरी नहीं है, पाप कोई दारू पीना नहीं है, पाप कोई गुटखा खाना नहीं है, पाप कोई गाली देना नहीं है, बल्कि पाप एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के अंदर राज कर रही है। पाप एक ऐसा महारोग है, एक ऐसा वायरस है जो इंसान के प्राण और आत्मा में बसा हुआ है। और इंसान इससे अपनी ताकत के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा कभी भी छूट नहीं सकता। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान पापी नहीं था। इंसान और परमेश्वर एक साथ चलते थे। एक ऐसा स्थान था जिसको हम अदेन का बाग कहते हैं। ये अनंत काल की छाया है, ये कलीसिया की छाया है, एक विश्वासी की, एक चेले की, उद्धार पाए व्यक्ति की भी छाया है, ये उस मिलाप के तंबू की, परमेश्वर के मंदिर की भी छाया है। हम पिछले दिनों से बातें सीखते आ रहे हैं। तो हम सब ने पहचानना है पाप के परिणाम कितने भयानक है। पाप एक ऐसी चीज है जो इंसान का परमेश्वर से संबंध तोड़ती है, जो इंसान को भ्रष्ट करती है, उसकी सोच को, भावना को, बुद्धि को, और जो इंसान को अनंत नरक की ओर लेकर जाती है। पाप ऐसी ताकत है। शैतान अलग है, पाप हमने समझ। पाप को महारोग के तौर पर भी बताया गया है, वायरस के तौर पर, जो आदम में से हमारे अंदर आया, सबके अंदर आया है। आपको मालूम है जब कोरोना वायरस आया था तो देखो ना कितना मौत पूरे संसार पर क्या कर रही थी, राज कर रही। हर किसी के अंदर डर समाया हुआ, कैसे फेफड़े को वो एक एक शरीर के पुर्जे को डैमेज करता था, कैसे क्वारंटाइन रखा गया, कैसे इंसान को मतलब अलग रखा गया, सैनिटाइज आया, 2 गज की दूरी। इंसान देखो ना, बाजार, सड़कें खाली और सुन पड़ी हुई थी। मृत्यु का भय राज करता है। क्यों? क्योंकि वायरस है अंदर। तो वो तो शरीर की बीमारी थी। शरीर की बीमारी तो सिर्फ शरीर को मारती है, लेकिन जो पाप का महारोग है, या पाप जो इंसान को गुलाम बनाकर, बांध कर, जकड़ कर रखा, जो इंसान नहीं चाहता वो करता है। इंसान छूट नहीं सकता। पहले ये मजा देता है,
आपको मालूम है शुरू शुरू में जब बच्चा नौजवान होता है ना, तो गलत संगति में जाता है तो सिगरेट पीना मजा भी आता है शुरू शुरू में ना, थोड़ा चेक करके देख, 1-2 बार, फिर 3 बार, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, गुलाम बना लेता है, फिर छूट नहीं पाएगा। दारू भी ऐसे ही है, शुरू शुरू में दारू क्या लगती है, तो पाप सुख देता है लेकिन मीठा जहर है। देखो ना फिल्म देखना, शरीर की अभिलाषा, मतलब अच्छी लगती है इसको पूरा करना, वास्तव में पाप का स्वभाव है, मेरी मर्जी मेरी खुशी। तो पाप सबसे पहले तो जो पाप का परिणाम है, परमेश्वर के साथ के संबंध को तोड़ता है। पाप सबसे पहले क्या करता है, इंसान को परमेश्वर से अलग करता है। और दूसरा, पाप एक व्यक्ति को बिगाड़ता है। तीसरा पाप का परिणाम है दूसरों को प्रभावित करता है। पहले मेरा परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ेगा, दूसरा मेरे जीवन को बर्बाद करेगा, तीसरा मेरा मनुष्यों के साथ संबंध बिगाड़ेगा। पाप के लक्षण है। अगर मेरी किसी मनुष्य से बन नहीं रही तो पाप का लक्षण है। अगर मेरा परमेश्वर के साथ वो मीठा संबंध नहीं है, वो संगति, वो संबंध नहीं है। उदाहरण के तौर पर आदम को लेते हैं, जब पाप नहीं था तो कैसा जीवन था। आदम कोई दुखी होकर बैठा था किसी दिन, कोई कहीं दर्द, कोई पीड़ा थी, ये सब पाप के कारण है। बीमारी पाप के कारण है, झगड़े पाप के कारण है, निराशा, उदासी, ये सब पाप है जड़ इसकी। अब देखो ना पूरा संसार, भीड़ की भीड़ परमेश्वर के विरोध में वास्तव में पाप क्या करवाता है, विद्रोह करवाता है, बलवा कराता है, इंसान को बिगाड़ता है और इंसान को अंत में नरक की ओर लेकर जाता है। और इंसान की शैतान ने बुद्धि को, आंखों को ऐसा बंद कर दिया, इसको नौकरी समझ में आएगी, इसको दुनियादारी समझ में आएगी, इसको खाना पीना समझ में आएगा, लेकिन इसको क्या समझ में नहीं आएगा कि इसकी सबसे पहली जरूरत क्या है, सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत क्या है, इसको समझ में नहीं आएगी। यीशु के पास भी आएगा तो किन चीजों को ही प्राथमिकता देगा। हमारे परिवारों में झगड़ा क्यों है बताओ, ये भी क्या है, पाप का लक्षण है। अगर जब हम अपने जीवन को देखें, सबसे बड़ा अपराधी, गुनहगार, पापी तो प्रभु मैं हूं। हमने समझना पाप के लक्षण क्या क्या है। जब से पाप आया है, परमेश्वर और मनुष्य का जो मेल मिलाप था, जो संबंध था, वो टूटा। पति पत्नी का जो प्रेम का संबंध था मनुष्य का मनुष्य से, वो टूटा, समझना। और इंसान बिगड़ गया, वो उस पर दोष लगाता है, वो उस पर दोष लगाता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। ये पाप का लक्षण है। दूसरे पर क्या उठती है, वचन कहता है कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा क्या कर ले, निकाल। दूसरे की आंख में तो तिनका है, लेकिन तेरी आंख में क्या है, बड़ा लट्ठा है। इसलिए पहले क्या कर, तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब अपने भाई की आंख का तिनका भी क्या कर सकेगा, निकाल सकेगा। तो समझना मेरे प्यारे भाई बहन, पाप कितना भयानक है, पाप कहाँ कहाँ इंसान को असर करता है। तो सबसे पहला परमेश्वर के साथ की संगति, संबंध पर असर करता है। आदम परमेश्वर के साथ चलता था। जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में आता है तो वो आनंद का विषय था। आदम परमेश्वर की तरफ दौड़ कर जाता था क्योंकि संबंध था। परमेश्वर की उपस्थिति में वचन कहता है आनंद की भरपूरी है। पतरस और ऊपर पहाड़ पर थे, थोड़ा सा प्रभु की झलक दिखी, कह रहे प्रभु हम यही क्या बनाए, 3 मंडप बनाए। मूसा 40 दिन 2 बार परमेश्वर की उपस्थिति में, चेहरे में से क्या निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं। 80 साल का बूढ़ा ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन तक न कुछ खाया, न कुछ पिया, न सोया। सोया होगा बताओ। आज तो हम एक दिन ना सोए तो बस, एक दिन ना खाएं तो ऐसे हो जाएगा, अरे कितने दिनों का मैं भूखा हूं। हमारी शरीर में ऐसी क्या लगी हुई हैं जड़ें। यीशु 40 दिन तक क्या है, भूखा है, निराहार है, पानी भी नहीं है, रोटी भी नहीं है। सोच कर देखो, शैतान के सिर को क्या किया है, चल कर रख, सिंहासन पर विराजमान। कह रहा जो कोई जय पाएगा मेरे साथ क्या होगा। तो हमारे सामने भी जय पाने के लिए कुछ है, हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो जब हम देखते हैं उत्पत्ति 3 का जल्दी से निकालें, सबसे पहले परमेश्वर के साथ के संबंध पर पाप कितना असर करता है। आकान का पाप कितना भयानक था, हम पिछले दिनों देख रहे थे। न केवल वो नाश हुआ, उसका परिवार, उसका जो कुछ था सब क्या कर दिया गया, पत्थरों के नीचे दबाकर ढेर लगा। परमेश्वर का स्वभाव हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। और पाप का
परिणाम क्या है? निश्चय परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, प्रेम करता है, दया करता है, क्षमा करता है, ढूंढ कर आता है, पापी के लिए खुद मरता है। लेकिन परमेश्वर का दूसरा पहलू जो हम देखते हैं, परमेश्वर क्या भी है? पवित्र भी है, धर्मी भी है और न्याय भी है। इसलिए पाप को क्या नहीं कर सकता? अनदेखा नहीं कर सकता। पाप को साइड में हटाकर परमेश्वर इंसान से मेल नहीं कर सकता। पहले पाप का क्या होना है? समाधान होना है। एक व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को उद्धार कैसे मिलता है? सबसे पहले तो वो अपने आपे में आता है। पाप की पहचान होती है, बीमारी की पहचान होती है, और उस बीमारी ने कितना डैमेज किया है, मैंने किस के खिलाफ बोला है, करा है, परमेश्वर के खिलाफ, मनुष्यों के खिलाफ। जैसे दारू पिया व्यक्ति, दारू में टुन होता है ना, तो रात को सब इसको मारा, उसको मारा, इसको गाड़ी, और फिर जब सुबह होश आई तब उसको थोड़ा सा विवेक में आभास आता रहे यार उसके साथ। लेकिन गुलाम है ना, शाम को फिर पिएगा, फिर वही करेगा, क्योंकि गुलाम है। ऐसे इंसान पाप का गुलाम है। उत्पत्ति 3 अध्याय निकाल लेंगे। परमेश्वर और इंसान का संबंध कितना मीठा था, कितना गहरा था। परमेश्वर की स्वरूप में है, परमेश्वर की समानता में है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, आंसू नहीं है, मौत नहीं है। और इंसान अपने दिन नहीं गिनता था, इंजॉय करता था परमेश्वर के साथ। राजा था पृथ्वी का, हर जानवर उसके अधीन था। न केवल परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था, आपस में भी गहरा संबंध था मनुष्य का। कोई छिपाने के लिए कुछ नहीं था। आज जो हम कपड़े डालकर चल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इंसान तो पापी है, तुझे ढांकना पड़ रहा है, क्योंकि मन दूषित हो चुका है। शुद्ध थोड़ा है मन, बाहर की परिस्थिति नहीं है समस्या, इंसान का हृदय है समस्या। बाहर चाहे नंगे भी घूमो, अगर इंसान का हृदय प्योर है, शुद्ध है, निर्मल है, तो बाहर की परिस्थिति या अंदर है वास्तव में इंसान का दूषित मन है। इसको मौका चाहिए बस अपनी लालसा पूरी करने के लिए। अगर इंसान पाप का गुलाम है, आइए 3 का 8 से पढ़ेंगे 10 तक। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में क्या करता था? फिरता था, और उनका शब्द उनको क्या देता था? सुनाई। तो कैसा संबंध होगा? हर दिन का अनुभव है। आदम और हवा दौड़ कर जाते थे, एंजॉय करते थे, सुनते थे, उसकी उपस्थिति को अनुभव करते थे, राज कर रहे थे, हर प्रकार का वृक्ष था। शैतान ऐसा धूर्त है, एक छोटी सी आज्ञा को और परमेश्वर के खिलाफ कैसे बलवा कराया। इतना कुछ दिया है, उसके प्रति धन्यवादित नहीं, लेकिन एक आज्ञा भाई इसमें से नहीं खाना बस, तो उसी पर हमला करता है। क्या सच है परमेश्वर ने कहा है? इसका मतलब परमेश्वर झूठा है? क्या सच है ये परमेश्वर ने लिखा हुआ वचन है? हमें भी कई बार शक आता है, क्या सचमुच में परमेश्वर ने कहा है या पास्टर ही बोल रहे? तो इंसान और परमेश्वर का संबंध कितना मीठा था, कितना गहरा था, कितना प्रेम में था, अच्छी संगति थी, दुख नहीं था, पीड़ा नहीं थी, आनंद था, हर चीज अपनी जगह पर थी। इंसान राजा था। प्रभु ने कहा था ना, फूलो फलो और क्या कर लो, सबको अपने वश में कर लो। तो राजा था पृथ्वी का। लेकिन आज वही इंसान हर चीज का गुलाम है। यूपी में कल परसों की खबर चल रही है ना, एक गाय किसी के खेत में ऐसे परिक्रमा कर रही, तो पूरा गांव प्रशासन सब वहां क्या करे, उसकी पूजा कर रहे, केले खिला रहे, तिलक लगा रहे, हार डाल रहे, औरतें जा रही उसके ऐसे पाँव पड़ रही, अरे तेरा भला हो जाए। सोच कर देखो, कोई कह रहा है माता ने अवतार लिया, यूट्यूब पे आप देख सकते, गाय को क्या कर रही माता जी, कोई सुन लेगा तो बिगड़ जाएगा, लेकिन वास्तविकता है मेरे प्यारे भाई, सोच कर देखो इंसान क्या से क्या बना। इंसान राजा था, हर चीज उसके वश में थी, परमेश्वर की तरह सोचता था, परमेश्वर की तरह चिंता करता था, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, न किसी का डर था। लेकिन जैसे ही पाप आया सब उल्टा हो गया। सोचा क्या था और हो क्या गया। तो परमेश्वर दिन के ठंडे समय में जब वाटिका में आया, अपने समय के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में संगति के लिए, संबंध के लिए बनाया है। परमेश्वर क्या बताओ अकेला बोर होता है, लेकिन सोच कर देखो परमेश्वर और इंसान का कितना गहरा रिश्ता, कितने ऊंचे मकसद के साथ बनाए गए। अनंत काल है एक योजना, धरती पर थोड़े समय के तात्कालिक है,
लेकिन अनंत काल में कभी खत्म ना होने वाला जीवन होगा, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करेगा, सदा वास करेगा। अदेन की वाटिका में तो दिन के ठंडे समय में फिरता है, लेकिन हर समय मौजूद रहेगा। डर नहीं होगा, मौत नहीं होगी, भय नहीं होगा, शैतान नहीं होगा, पाप नहीं होगा। ऐसा भविष्य मतलब सोच कर देखो, क्या हम उस आशा में जी रहे हैं? क्या उस अनंत जीवन के लिए हम अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं, या संसार के टंटों में फंसे हुए? आज प्रभु यीशु आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। कमाया हुआ धन, दौलत, आदर, मान, सम्मान, सब कुछ इधर ही क्या हो जाएगा। लेकिन जो लूत की पत्नी के समान संसार की चाहत रखते हैं, सोच कर दे, उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, भीड़ नहीं है। प्रभु ने कहा है, भीड़ भी प्रभु के पीछे चलती थी, लेकिन भीड़ किसी और काम के लिए चल, चेला बनने के लिए नहीं। जब चेला बनने की शर्तें रखी गई तो सब क्या हो गए, सब भाग गए। लेकिन परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड को क्या नहीं करता, कम नहीं करता। समझ में आए तो पतरस और को भी कहा, भाई तुम भी जाना चाहते हो तो। पतरस कह रहा है, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो हम देख सकते हैं परमेश्वर का और मनुष्य का संबंध कितना गहरा था। लेकिन जब पाप अंदर आ गया तो क्या घटना घट रही है, देखो उस संबंध में कितना असर हो रहा है। 8 का आगे पढ़ो। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिपे हुए हैं। तो पाप सबसे पहले इंसान को परमेश्वर से अलग करता सिर्फ नहीं है, दूर करता है। दूर करता सिर्फ नहीं है, छिपाता है परमेश्वर से। लंगोट बनाकर झाड़ी के पीछे छिपे हुए, आवाज आ रही है, आदम तो कहाँ है? और क्या कह रहा है, सोच कैसी होगी, देखो आगे पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गई। देखो परमेश्वर बातें करता था कि नहीं करता था? वो सारी बातें बताई नहीं है, लेकिन कितना गहरा संबंध था। बार बार आप उस चीज को बोलते समय, सुनते समय हमें बोरिंग नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का इंसान के साथ गहरा रिश्ता। परमेश्वर ऐसा संबंध चाहता है जिसमें डर ना हो, भय ना हो। जो मनुष्य परमेश्वर में इंजॉय करे, परमेश्वर में तृप्त हो, चीजों की भूख ना हो, चीजों की भूख ना हो, आदर इज्जत सम्मान की भूख ना हो, दुनियादारी की भूख ना हो, परमेश्वर में तृप्त होना, कितना धन्य उच्च कोटि का जीवन होगा। ऐसे जीवन के लिए यीशु क्रूस पर मरा है, ऐसे जीवन के लिए पवित्र आत्मा आया है, ऐसे जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र, ये संगति, सब कुछ दिया है। तो हमने समझना है हम ऐसे जीवन से कितनी दूर है, हम परमेश्वर के कितने करीब आए हैं। एक पापी व्यक्ति का लक्षण, जिसके अंदर पाप है वो क्या करता है बताओ? उसका प्रार्थना में जी थोड़ा है। जिस परमेश्वर में इंजॉय आता है, जब प्रार्थना में आनंद आता है, जब आराधना में आनंद आता है, जब वचन की भूख और प्यास होती है, परमेश्वर से मिलने का वो चाह होती है, लेकिन जब पाप अंदर है, ये सब नहीं है। प्रार्थना का मन क्यों नहीं है? संगति का मन क्यों नहीं है? परमेश्वर के निकट जाने का, निकट आने का मन क्यों नहीं है? सोच कर देखिए थोड़ा। देखा मित्र की संगति से मित्र का चेहरा क्या हो जाता है, चमक उठता है। कितना अच्छा मित्र है, कितना महान परमेश्वर की उपस्थिति में कितना आनंद है। वचन में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। लेकिन क्या हम उस भरपूरी को, क्या हम उस आनंद को अनुभव कर रहे हैं? क्या प्रार्थना का मन है? सोच कर देखिए। तो सबसे पहले पाप परमेश्वर और इंसान के संबंध के बीच में संबंध को तोड़ता है, परमेश्वर से इंसान को अलग करता है। जिसको प्रार्थना में मन था, प्रार्थना में आनंद आता था, आराधना में आनंद आता था, परमेश्वर से मिलने की जो चाह थी, अब परमेश्वर से मिलने का क्या नहीं है। आदम को परमेश्वर से मिलने का मन नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं है, बोलने का मन नहीं है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मैंने तेरी आज्ञा तोड़ी है, मैं गुनहगार हूँ प्रभु, ऐसा बोल रहा है। प्रार्थना का मन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ आ चुका है। पाप ने मनुष्य के अंदर प्रवेश कर लिया है, और चालाकी इतनी देता है ये पाप को ढांपना कैसे है, मतलब और दोष किस पर? देखो, अगर एक व्यक्ति के अंदर वचन और पवित्र आत्मा है तो उस व्यक्ति को नम्र और दीन करता है। यदि एक व्यक्ति के अंदर पाप है तो पाप उसको इतनी चालाकियां देता है, इतना धूर्त बनाता है, इतना बिगाड़ता है। पाप करना कैसे है, योजना बनाता है। पाप को छिपाना कैसे है, योजना बनाता है।
पाप करना कैसे है? सोशल मीडिया पर हो, फिजिकली हो। छुपाना कैसे है? पाप क्या देता है? आइडिया देता है। अंजीर के पत्ते जोड़कर क्या बना लिया? लंगोट। और ऐसे खड़ा हुआ जैसे क्या है? विवेक तो बता रहा है कि तू पापी है, तेरे लक्षण तो बता रहे हैं कि तू पापी है, और फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहा। प्रार्थना करने का मन नहीं है, प्रार्थना का आनंद खत्म, परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाला आनंद खत्म, वचन की भूख और प्यास खत्म। और दोषी किसको ठहरा रहा है? जब परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, उद्धार करता, ढूंढ कर आया, आवाज दे रहा है, मौका दे रहा है, लेकिन तो भी कैसे कह रहा है ये जिसके अंदर पाप है। दोष किस पर? परमेश्वर ने पूछा क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया? पढ़ लीजिए उसको। उसने कहा, इसने तुझे बताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखो अब कैसे मनाएं इनको, इन पति पत्नियों को मनाएं कैसे? ये तो अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या हो गए, वास्तव में वचन कहता है मूर्ख बन गया इंसान, निर्बुद्धि मन क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। आपस में भी मेल नहीं, और दूसरों के साथ मेल नहीं, और परमेश्वर के साथ मेल नहीं। कैसे होश में लाएं ऐसे इंसान को? बताओ कौन दोषी? सब दोषी, लेकिन मैं ठीक हूँ। आज भी देखो, अगर हम अपने घरों में देखें, अगर हमें सारे दोषी लग रहे हैं तो गड़बड़ किधर है? गड़बड़ किधर है? इधर है। अगर किसी से बन नहीं रही तो गड़बड़ किधर है? अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं है, प्रार्थना में आनंद नहीं है, वचन की भूख नहीं है, तो बताओ गड़बड़ किधर है? बाहर है। आज कितना ही बच्चों के लिए जेल खाने बना दो, कैदी और पापी व्यक्ति के लिए कितने जेल खाने बना दो, उसको कोई नहीं सुधार सकता। सुधार गृह में भेज दो, कुछ नहीं हो सकता। इंसान का हृदय बदला ही नहीं जा सकता। चाहे एक टांग पर इसको खड़ा रखो, अंदर भ्रष्ट है, गुलाम है, इसकी सोच भ्रष्ट हो चुकी है। इसको तो सिर्फ नया मन यीशु के द्वारा ही संभव है। नया हृदय, नया मन, नया जीवन, नई जिंदगी की फिर से शुरुआत। ओह, जैसे उड़ाऊ पुत्र होश में आया हो, सब कुछ उजाड़ अजूड़ कर, और अब परमेश्वर के साथ, पिता के साथ क्या कर रहा है? इंजॉय कर रहा है। उद्धार पाया व्यक्ति ऐसे सब बर्बाद कर चुका था, होश में, अरे फटे कपड़े, फटी हालत, और सूरों का क्या खा रहा था, जिसको भोजन बोलकर आज दुनिया चल रही है, वास्तव में क्या है? सूरों का खाना है। सूरों का खाना क्या मटन चिकन होता है? सूरों का खाना क्या होता है? उड़ाऊ पुत्र क्या खा रहे हैं? लेकिन जब अपने आप पे में आएगा, कैसे आएगा बताओ? जब एक व्यक्ति अपने आप पे में आएगा तो कैसे आता है? वापसी कैसे होती है एक व्यक्ति की? अदेन की वाटिका में, या परमेश्वर की ओर, या पिता के घर की ओर कैसे आएगा? घमंड करते हुए आ रहा है? नो। जब एक व्यक्ति डूब कर बपतिस्मा ले रहे हैं ना, ये बदला हुआ अंदर से, पवित्र आत्मा ने, वचन ने कार्य किया जीवन में। हमने समझने, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम देख रहे हैं, पाप कितना भयानक है, पाप का परिणाम कितना खतरनाक है। इंसान की पूरी सोच क्या कर दी, बदल कर रख दी। परमेश्वर के साथ भी संबंध नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, आनंद नहीं है, और आपस में भी क्या नहीं है? आनंद। क्रूस पर बैर खत्म किया गया है। अगर उद्धार में आने के बाद भी बैर विरोध हो, दुश्मनी हो, तो कितने सवाल खड़े हो जाते हैं। आदम हवा मान नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर ने वाटिका से निकाला। जब तक होश में नहीं आएगा तेरा उद्धार असंभव। वायदा दिया, प्रतिज्ञा दी, पहला सुसमाचार था, स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। वाचा बांधी आदम से, चमड़े का अंग रखा, वो वाचा है। नंगे इंसान को क्या पहनाया परमेश्वर ने? उस जानवर का चमड़ा, अंदर क्या लगा हुआ है? लहू लगा, मृत्यु की दुर्गंध लेकर जी रहा है। क्यों? अकल आ गई, खाएगा पेड़ से। इसलिए जब तक इंसान इस होश में नहीं आता, तब तक उद्धार असंभव है। उद्धार पापियों के लिए है। वैद्य की जरूरत किसको है? जो रोगी है, जो अंधे नहीं है, जो कहते हैं जी हमें तो सब दिखता है, जो कहते हैं जी हमें तो कोई गलती नहीं है, हम तो जन्म ही से क्या है, जिसको अपनी गलती नहीं दिखती। बताओ, आपको मालूम है एक फरीसी भी मंदिर में आया और एक चुंगी लेने वाला पापी भी मंदिर में आया। एक तो प्रार्थना करता है, दशवांश देता है, लेकिन उसकी प्रार्थना देखो, अपनी खूबियां गिना रहा है परमेश्वर को। प्रभु मैं उस पापी चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, देख प्रभु मैं तो इतना भला हूँ। और वो चुंगी लेने वाला पापी बेचारा दूर खड़ा होकर छाती पीट पीट कर क्या कर रहा है?
अपने गुनाहों को सब मान रहा है, एहसास कर रहा है पापी व्यक्ति। लिखा है यही मनुष्य है धर्मी ठहराया गया और घर वापिस गया, जो अपने गुनाह मान ले, जो अपने पापों को स्वीकार लेता है। पहले कुलुस्सियों की पत्री निकाल लेंगे, 1 अध्याय 21 वचन, कुलुस्सियों 1:21। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। कहाँ से निकाले हुए थे? वाटिका से निकाले हुए थे। आदम ही थोड़ा निकाला गया, सारी मानव जाति निकाली गई। लिखा है एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु इस रीति से सब मनुष्यों में फैल गई और आज राज कर रही। पाप राज कर रहा है, मौत राज कर रही है और शैतान राज कर रहा है। लेकिन यीशु ने कलवरी क्रूस पर तीनों को हराया है, जो यीशु पर विश्वास करता है। तो इसलिए उद्धार पाए हुए लोगों को पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को क्या बता रहा है? फिर से पढ़ेंगे 1:21। तुम जो पहले निकाले हुए थे, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मन से बैरी थे। देखो वाटिका में से निकाला गया कि नहीं? पाप को हल्के में नहीं ले सकते, परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में नहीं ले सकते। एक विश्वासी की उसको गंभीरता मालूम होनी चाहिए। गंभीरता मालूम नहीं होगी फिर हम वो पाप करेंगे। तो परमेश्वर ने देखो ना, आकान को मारकर पूरे इजराइल को पाठ सिखाया कि नहीं सिखाया? आदम को बाहर निकाला, चल इधर से। अगर ऐसे व्यक्ति संगति में रहेंगे तो संगति पर असर हो, दूसरों पर असर होगा कि नहीं होगा? तो पहले तो देख रहे, पहले तो परमेश्वर और इंसान के संबंध में पाप असर करता है, फिर हम देखेंगे दूसरों पर उसका असर। पहले संबंध पर असर करता है, फिर इंसान को बिगाड़ता है, उसकी सोच को टेढ़ी करता है, वो कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, और फिर उसका जीवन दूसरों पर, वो पाप दूसरों पर क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। बात को समझना है मेरे प्यारे भाई। यूथ ने आज्ञाओं को हल्का नहीं लेना। शादी अगर होनी है वचन के अनुसार होनी है, तभी आशीष में रहेगी, तभी आपका जीवन कलीसिया के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो शादी परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए उसमें। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो ये शादी मैं कभी नहीं करूंगा। एक विश्वासी को, चाहे बहन हो चाहे भाई को, समर्पण आना अति अनिवार्य। अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो मैं कभी नहीं करूँगा। तो प्रार्थनाओं में काफी समय रखा गया, एहसास हुआ कि हाँ परमेश्वर की मर्जी है, सब बातें खोली गई, बताई गई, तो परमेश्वर की इच्छा मालूम होगी। अब क्या होगा? अब मंगनी की तारीख रखी जाएगी। मंगनी में 3 पुकार होंगी। कलीसिया की अनुमति होना अति जरूरी है, क्योंकि शादी पवित्र संस्था है, ये परमेश्वर ने ठहराई है। इंसान की मनोकामना पूरी करने का जरिया नहीं है, परमेश्वर की योजना है, ये छाया है कलीसिया की। तो पहली बात तो परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात परमेश्वर का समय होना चाहिए। जब समय आएगा तो जब पुकार होगी, कलीसिया की अनुमति होगी, एक उसका एक प्रक्रिया है परमेश्वर का समय के अनुसार, क्योंकि हम कई बार परमेश्वर के समय से आगे पीछे होते। और तीसरा, जब परमेश्वर की इच्छा मालूम होगी, समय भी आ गया, अब तीसरी बात आती है तरीका। एक तो संसार का तरीका है, एक परमेश्वर का तरीका। संसार का तरीका क्या है? ढोल ढमक्के होने हैं, भांगड़े पाने, डीजे बजने। शादी वास्तव में एक विश्वासी बहन सफेद वस्त्र में होती है, क्योंकि सफेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, उसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, कुंवारा है। तो समझना मेरे प्यारे भाई बहन, जवान भाई बहनों ने, सब ने समझना, एक छोटी सी गलती, आदम ने की तो गलती करी थी, देखो ना पूरी मानव जाति पर कितना बड़ा असर आया। एक ने किया, असर पूरी मानव जाति पर। आकान ने, एक ने पाप किया और पूरा परिवार क्या हो गया? प्रभावित हो गया। सब कुछ को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। खेमे के बाहर, झुंड के बाहर। पहले तो एहसास तो कर, तूने किया क्या है, किसके खिलाफ किया है, कितना बड़ा किया है। तो समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर क्या लिखा है, एक बार पढ़े 1:21। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे। तो हम निकाले हुए थे और स्वभावी से क्या थे? बताओ, स्वभाव से क्या है? इंसान पापी है, क्रोध की संतान है। आज इंसान जो भी कर रहा है किसके खिलाफ कर रहा है? परमेश्वर के खिलाफ कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, बलवा कर रहा है। जो भी इंसान धर्म का काम बोलकर कर रहा है, वास्तव में मैले टिथड़े हैं, अंजीर के पत्ते हैं, ये नंगा और पापी है। तो यीशु का वो मेमने का चमड़ा उतारा गया,
तो हमने समझना है धार्मिकता कैसे मिलती है, पापों की माफी कैसे मिलती है, नया जीवन कैसे मिलता है, नया हृदय कैसे मिलता है, पापी व्यक्ति शुद्ध कैसे होता है। तो इफिसियों 2:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। पौलुस परमेश्वर का दास उद्धार पाए हुए लोगों को कह रहा, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और परमेश्वर की प्रजा के पद से, पूरा पढ़ लीजिए, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये थी मनुष्य की हालत। ये संभव कैसे हुआ? उद्धार कितना कीमती है, कितना बड़ा है, कितना जरूरी है, हमने समझना है। क्योंकि कई बार हमें उद्धार की कीमत ही मालूम नहीं, क्योंकि फ्री में है ना। उद्धार कितना कीमती है मेरे प्यारे भाई बहनों। इफिसियों 4:17 से पढ़े। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। पौलुस परमेश्वर का दास उद्धार पाए हुए लोगों को, कलीसिया को लिखते समय क्या समझा रहा है? कह रहा है इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। इंसान ने मौत कमाई है, दंड कमाया है, नरक कमाया है, फिर भी परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया ताकि इंसान नाश ना हो। इंसान को होश आना कितना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से अलग है इंसान। पाप ने इंसान को किससे अलग किया है? परमेश्वर से अलग किया। क्रूस पर होगा मेल मिलाप, लेकिन क्रूस के पास आने से पहले पवित्र आत्मा ने क्रूस के संदेश ने पापी को होश में लाना है और तब उसने क्रूस के पास आना है और ये मानना है, प्रभु ये मेरी जगह थी, पाप मेरे थे, गुनाह मेरे थे, दोषी मैंने वाचा तोड़ी है, मैंने व्यवस्था तोड़ी है, मैं अपराधी हूँ प्रभु जी। जब ये अपने मुंह से मानेगा, अंगीकार करेगा, पूरे हृदय से विश्वास करेगा, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानना और प्रभु मानना। प्रभु का मतलब मेरा स्वामी, अब मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी, मैं तेरे पीछे चल। मैंने अपनी मर्जी कर देख लिया। वाटिका में मैं अपनी मर्जी के लिए निकला था, वाटिका से अपनी मर्जी के लिए तो निकला था, देखो ना क्या हाल कर दिया। घुटनों के बल आकर कहता है मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी। एक आयत और पढ़ लीजिए, यशाया 59:1-2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पाप ने, तुम्हारे अधर्म ने। बहुत सारे बोलते हैं यार मैं तो इसके कारण, कोई अपने बेटे को दोष दे रहा है, कोई अपनी पत्नी को दोष दे रहा है, कोई अपने पति को दोष दे रहा है, सारे दोषी मैं ठीक। ऐसा है क्या आंटी? लिखा है तुम्हारे पापों ने, दूसरे के नहीं, तुम्हारे अधर्म के कारण। पढ़िए फिर से ब्रदर। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है परमेश्वर से। आगे, और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे, बार बार तुम्हारे, सारा दोष आदम का ही थोड़ा है। निश्चय हम जन्म से पापी हैं, लेकिन वही काम कर रहे जो स्वर्ग की दृष्टि में बुरा है, जो पवित्र आत्मा को दुखी करता है, जो परमेश्वर को चोट पहुंचाता है, जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाता है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, तो बार बार लिखा है तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे पापों ने तुमको परमेश्वर से क्या करके रखा है? अलग। तो पाप क्या करता है? सबसे पहले इंसान को परमेश्वर से क्या करता है? अलग कर। तो आइए प्रार्थना करें। क्या आपका मेल मिलाप हो गया या अभी दूरी है? पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करता है, दूर करता है। उस व्यक्ति का फिर प्रार्थना का मन नहीं करेगा, उसका आनंद खत्म हो जाता है, उसका विवेक उसको दोष देने लगता है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप कितना भयानक है, पाप का परिणाम कितना भयानक है। पाप को स्वर्ग स्वीकार नहीं कर सकता, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आइए हम सचमुच में प्रार्थना करें, प्रभु पाप की भयानकता को पहचानने में मेरी मदद कर, मेरे क्रूस की कीमत को पहचानने में मेरी मदद कर। तेरा बेशकीमती लहू मेरे गुनाहों पापों के कारण बहाया गया,
प्रभु मैंने वही किया जो आपकी दृष्टि में बुरा है। हम स्वभाव से परमेश्वर के बैरी थे, क्रोध की संतान थे, निकाले हुए थे हम प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए कि हम अपने पापों को पहचान लें, हम पापों मर ना जाए खुदा। आज हर एक इंसान पाप की मजदूरी पाप कमा रहा है, लेकिन पाप की गंभीरता हम समझने पाए जो हमारे अपराधों का प्रभु जी आपने हमारे जान दिया, कीमत दिया खुदा। इन बातों को समझते हो हम उस क्रूस के सामने आ जाए। जिन लोगों ने अभी उद्धार नहीं पाया, जिनको अभी ये खुशी आनंद अनुभव नहीं हो रहा है, विनती करते हैं आज उनका छुटकारा हो जाए, पाप मृत्यु शैतान से छूट जाए परमेश्वर, और वो आपके अधीन हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपने दास को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा वचन जो हमें आज जो चाहिए था आपने दिया, हम इसको मनन करने पाए, हम भूलने ना पाए परमेश्वर। ये हमारे चित्त में लिख देना खुदा, हमारी यही प्रार्थना प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।